हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैरन हाउचिन की बॉडी लेकर यहाँ टावर ऑफ इटर्निटी के 7th फ्लोर पर आ चुकी थी, जहाँ वो गॉड इलेक्ट्रोलक्स से मदद मांगती है। गॉड इलेक्ट्रोलक्स भी दूसरी तरफ हाउचिन को जिंदा करता है, लेकिन साथ ही साथ उसने हाउचिन का एक ट्रायल एग्जाम भी लिया ताकि वो ये देख सके कि हाउचिन कैरन के लिए अपनी कुर्बानी देगा या नहीं, और हाउचिन उस ट्रायल एग्जाम को पास कर देता है। जिसके बाद हमने देखा कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स यहाँ पर कैरन और हाउचिन को अपने साथ गॉड ऑफ डेथ के पास ले जाता है ताकि वो इन दोनों को और भी ज्यादा ताकतवर कर सके। यहाँ इस फाइट के दौरान हम देखते हैं कि हाउचिन को गॉड इलेक्ट्रोलक्स की सन ऑफ लाइट वाली एबिलिटीज मिल चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ कैरन की बॉडी के अंदर मौजूद गॉड ऑफ डेथ का बैकलैश भी खत्म हो जाता है। साथ ही साथ उसे गॉड इलेक्ट्रोलक्स की यहाँ पर डेथ मिस्ट्रीज वाली इनहेरिटेंस भी मिल चुकी थी। अब चूंकि इन दोनों को ही गॉड इलेक्ट्रोलक्स की लेगेसी मिल चुकी थी, तो इसलिए गॉड इलेक्ट्रोलक्स इन दोनों को अलविदा करते हुए वहाँ से चला जाता है ताकि वो दूसरे डायमेंशंस को भी एक्सप्लोर कर सके। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ मैजिकल टेंपल में मिस लीजिन से होती है, जो कि लिंसुआन के लिए खत लिख रही थी। इस खत में मिस लीजिन कहती है कि लिंसुआन, तुमसे मिले काफी अरसा हो गया, पूरे 4 साल गुजर गए। 4 साल पहले जब होली वार खत्म हुई थी, तो उसके बाद से तुम्हारा डॉन ऑफ लाइट डीमन हंटिंग स्क्वाड भी गायब हो चुका। मैं नहीं जानती कि तुम लोग कहाँ होंगे, लेकिन उस होली वार की वजह से हमारे 6 के 6 टेम्पल्स को बहुत सारा नुकसान हुआ था। इसी वजह से हमारे 6 टेम्पल्स को एक बात तो समझ आ गई कि उन्हें और ज्यादा करीब आना होगा। सिर्फ यही तरीका है दोबारा से खुद को ताकतवर करने का, जिसके लिए ग्रैंडपा यंग ने न्यू प्रपोजल रखा। उनके मुताबिक इन लोगों को एक न्यू तरह की अलायंस क्रिएट करनी चाहिए, जिस अलायंस में ये सब के सब अपने रिसोर्सेज को कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करने के बाद उन रिसोर्सेज को हर एक टेंपल के साथ इक्वली शेयर कर दिया जाएगा। लेकिन मैजिकल टेंपल के कुछ लीडर इस बात से एग्री नहीं हो रहे, और इसी वजह से ये अलायंस नहीं बन पाई। लेकिन लिंसुआन, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेरा बर्निंग लीजियन ग्रुप अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, क्योंकि मैंने भी अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया। मैं हाल ही में लेवल 8 में प्रमोट हो चुकी हूँ। वैसे लिंसुआन, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। हम सब उस दिन का इंतजार कर रही है जब तुम लोग वापस से घर आओगे। साथ ही साथ मिस लीजिन लिंसुआन को बताती है कि वैसे कुछ दिनों में अलायंस टेंपल कंपटीशन होने वाला है, जो कंपटीशन हर 11 साल में एक बार होता है। इस कंपटीशन में इस बार मैं ग्रैंडपा लिन के साथ जाऊंगी, लेकिन मैं इस बार इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेने वाली। मैं सिर्फ जाना चाहती हूँ ताकि मैं अपने दोस्तों को सपोर्ट कर सकूँ। वैसे तुम्हें हैरानगी होगी ये सुनकर कि मिस वी यांग और साथ ही साथ फेंग लिनीर भी उस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए जा रही है। हाँ, मुझे भी जब ये बात पहली बार मालूम हुई तो मैं भी हैरान हो चुकी थी। मिस लीजिन इसी तरह से इस लेटर में इमोशनल बातें करती जा रही थी। वो बस सिर्फ यही कहती है कि हमें तुम्हारी डॉन ऑफ लाइट टीम की जरूरत है, तुम लोगों को वापस आना होगा। लिंसुआन, तुम अपना ख्याल रखना, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे ग्रैंडपा लिन और साथ ही साथ तुम्हारे बर्निंग फ्लेम लीजन का ख्याल रखूंगी। तो मैं अपने वादे को पूरा कर रही हूँ। लेकिन लिंसुआन, तुमने भी मुझसे वादा किया था कि तुम सही सलामत वापस आओगे और अपने वादे को मत भूलना। ये सब कहते हुए मिस लीजिन थोड़ी सी इमोशनल हो गई, जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि लीजिन ने वो लेटर उठाकर अपने ड्रॉर में रख लिया था, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि और भी वहाँ पर वैसे ही कई सारे लेटर्स मौजूद थे, क्योंकि लिंसुआन और उसकी डॉन ऑफ लाइट टीम पिछले 4 साल से गायब है, उनका कोई अता पता नहीं चला। तो मिस लीजिन आखिर ये लेटर भेजे भी तो किसको भेजे। वो यहाँ पर इतने सारे लेटर और लिंसुआन को याद करते हुए अचानक से इमोशनल होकर रोने लगती है। तभी अचानक वहाँ पर लिंसुआन के ग्रैंडफादर आ गए, जिन्हें देखकर तो मिस लीजिन फौरन अपने आंसू छुपाते हुए ग्रैंडपा लिन से सवाल करके कहती है कि ग्रैंडपा लिन, आखिर आप यहाँ पर कैसे? जिस पर ग्रैंडपा लिन जवाब देते हुए कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करने के लिए आया था। असल में मैं सोच रहा था कि इस बार का जब ये टेंपल अलायंस कंपटीशन खत्म हो जाए तो तुम उसके बाद वापस से अपने नाइट टेंपल जा सकती हो। मैंने सारी की सारी अरेंजमेंट कर दी है, तुम्हें वापस जाने पर कोई भी परेशानी नहीं होगी। जो सुनकर मिस लीजिन ग्रैंडपा लिन के पास आते हुए कहती है कि आप मेरे बारे में सोचना बंद कर दीजिए, मैं मैजिकल टेंपल को छोड़कर कहीं भी नहीं जा रही। वैसे भी मैंने लिंसुआन से वादा किया था। ये सब कहते हुए वो ग्रैंडपा लिन को अपने साथ यहाँ काउच पर बैठा देती है। तभी दूसरी तरफ हमें ग्रैंडपा लिन से जानने को मिलता है कि पिछले 4 साल से लिंसुआन या फिर उसके दोस्तों की कोई भी खबर हमें नहीं मिली। उन्हें लग रहा था कि शायद लिंसुआन और उसके सारे के सारे दोस्त मर चुके हैं, क्योंकि अगर वो जिंदा होते तो वो 4 साल के लिए खुद के घर से दूर क्यों रहते। ये जगह मिस लीजिन के लिए पूरी तरीके से सुनसान हो चुकी है। अगर मिस लीजिन वापस नहीं गई तो उसे हमेशा तकलीफ होती रहेगी। इसलिए ग्रैंडपा लिन यहाँ पर मिस लीजिन से कह रहा था कि तुम्हें वापस जाकर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी चाहिए। तुम इस तरह से इंतजार करते हुए अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकती। ये सुनकर तो मिस लीजिन ग्रैंडपा लिन से कहती है कि क्या हुआ ग्रैंडपा लिन, क्या आपको अब मैं पसंद नहीं हूँ? जिस पर ग्रैंडपा लिन मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहते हैं कि आखिर मैं अपनी बेटी को कैसे पसंद नहीं कर सकता, तुम हमेशा मेरे दिल में अपनी जगह कायम रखोगी। मैं तो ये सब बस सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि तुम जानती हो कि इस बार का ये टेंपल अलायंस कंपटीशन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होगा। 6 टेंपल्स के बीच में जैसा अलायंस पहले हुआ करता था, अब कई सारी चीजें चेंज होने वाली है, स्पेशली मैजिकल टेंपल और नाइट टेंपल
के दरमियान, और चूंकि तुम एक नाइट हो तो इसी वजह से तुम्हें मैजिकल टेंपल में नहीं रहना चाहिए। ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। इसकी वजह से आने वाले फ्यूचर में तुम्हारे लिए और भी ज्यादा मुश्किलें आ सकती है, क्योंकि मैजिकल टेंपल ने नाइट टेंपल के खिलाफ जाने का फैसला कर लिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ नाइट टेंपल में मौजूद ग्रैंडपा यांग पर भी आ जाता है, जिनके पास हाउचेन के ग्रैंडफादर और साथ ही साथ मास्टर पलादीन भागते भागते आ गए थे। ग्रैंडपा यांग उन्हें बताता है कि अभी अभी मुझे मैजिकल टेंपल से ये लेटर मिला, जिसके मुताबिक मैजिकल टेंपल के लिए ज़ेंगज़ाई ने हमारे अलायंस वाले प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। यानी कि वो इस बात के लिए एग्री हो गए कि हम 6 के 6 टेंपल अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हुए कंबाइन करने के बाद इक्वली एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जो सुनकर मास्टर पलादीन हैरान होकर ग्रैंडपा यांग से सवाल करते हुए कहते हैं कि ली ज़ेंगज़ाई यही तो मैजिकल टेंपल का वो लीडर है जो कि हर बार हमारे प्रपोजल को रिजेक्ट करता रहा, लेकिन अचानक से वो हमारे साथ एग्री कैसे हो चुका। जिस पर हाउचेन का ग्रैंडफादर सामने की तरफ आते हुए कहता है कि मैं उनकी चाल को समझ चुका हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि न्यू टेंपल कंपटीशन जल्दी शुरू होने वाला है और ली ज़ेंगज़ाई ने हमारे नाइट टेंपल को चैलेंज किया है, क्योंकि रूल्स के हिसाब से जो भी टेंपल इस टेंपल कंपटीशन को जीतेगा अलायंस का फर्स्ट लीडर भी उसी टेंपल में से चूज किया जाएगा। और ली ज़ेंगज़ाई हम लोगों को चैलेंज कर रहा है। उसके कहने का मतलब है कि मैजिकल टेंपल इस कंपटीशन को जीतेगा, जिसकी वजह से ली ज़ेंगज़ाई हमारे ग्रैंडपा यांग की जगह ले सकता है और वो 6 के 6 टेंपल को अपने इशारों पर नचाते उन्हें कंट्रोल कर पाएगा। ये सुनकर ग्रैंडपा यांग भी यहाँ पर जवाब देते हुए कहता है कि ली ज़ेंगज़ाई ने काफी अच्छे से ये सारी प्लानिंग करी। मुझे लगता है कि अब तक तो उसने अपनी कल्टिवेशन करते हुए खुद की स्पिरिचुअल एनर्जी को भी 500,000 पॉइंट्स तक इंक्रीज कर लिया होगा, या फिर उससे भी ज्यादा उसके स्पिरिचुअल पॉइंट हो सकते हैं। जो सुनकर तो मास्टर पलादीन हैरान होकर कहते हैं कि आपके कहने का मतलब क्या है, क्योंकि 500,000 स्पिरिचुअल पॉइंट्स का मतलब कि वो ऑलरेडी लेवल 9 के 5th स्टेप को अचीव कर चुका। इस पर ग्रैंडपा यांग जवाब देते हुए कहते हैं कि 9th रैंक के बाद टोटल 10 स्टेप्स होते हैं। हर स्टेप में से अगले स्टेप तक जाने के लिए कम से कम आपको 1 लाख स्पिरिचुअल पॉइंट्स चाहिए होंगे। और चूंकि ली ज़ेंगज़ाई के पास 5 लाख स्पिरिचुअल पॉइंट्स है, तो यानी कि वो 5th स्टेप पर मौजूद है और उसने अगर 5 लाख स्पिरिचुअल पॉइंट और हासिल कर लिए तो वो 10th रैंक में प्रमोट हो जाएगा, जो कि सबसे हाईएस्ट रैंक है। और इस तरह से तो ली ज़ेंगज़ाई पूरे के पूरे 6 टेंपल का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन वॉरियर बन जाएगा। इवन की ग्रैंडपा यांग भी अब तक 5 लाख स्पिरिचुअल पॉइंट्स पर अटके हुए हैं, वो इससे आगे नहीं जा पा रहे। इसलिए ग्रैंडपा यांग भी थोड़ी सी परेशान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो वो मैजिकल टेंपल को नहीं हरा पाएंगे। ये सारी बातें सुनकर हाउचेन के ग्रैंडफादर और साथ ही साथ मास्टर पलादीन को तो काफी ज्यादा गुस्सा रहा था। वो दोनों कह रहे थे कि हमारे होते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, हम किसी भी हाल में ली ज़ेंगज़ाई को टेंपल अलायंस का लीडर बनने नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसा हो गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। जिस पर ग्रैंडपा यांग जवाब देते हुए कहता है कि इस वक्त हम लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ली ज़ेंगज़ाई नहीं है, बल्कि पूरा की पूरा मैजिकल टेंपल इस वक्त काफी ज्यादा पावरफुल टेंपल है। क्योंकि 4 साल पहले जब डीमंस ने होली वार शुरू करते हुए हम लोगों पर हमला कर दिया था, उस जंग में हमारे पूरे के पूरे अलायंस को ही बहुत सारा नुकसान हुआ। सोल टेंपल, वॉरियर टेंपल, नाइट टेंपल, असैसिन टेंपल, थेरेपिस्ट टेंपल, इन सब के सब टेंपल्स के अंदर डीमन घुस चुके थे और सिटीज में बहुत सारा नुकसान मचाया। और उन सारे के सारे डीमन से लड़ते हुए हम सब टेंपल वालों ने अपने बहुत सारे रिसोर्सेज और अपने अच्छे अच्छे वॉरियर्स को खो दिया, मगर आखिर में मौजूद मैजिकल टेंपल बहुत ही खुशकिस्मत रहा, उससे इस जंग से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इसी वजह से उस जंग ने जितना हम बाकी के टेंपल्स को पीछे की तरफ धकेल दिया है, उतना नुकसान मैजिकल टेंपल को नहीं हुआ, और यही उन लोगों का प्लस पॉइंट है। ये सब सुनकर हाउचेन का ग्रैंडफादर गुस्सा होते हुए कह रहा था कि ये सब हमारी गलती है, क्योंकि हमारे पास काफी सारे पावरफुल वॉरियर्स थे और जंग के दौरान हमने उन्हें जरूरी मिशंस पर भेज दिया। अगर ऐसा ना होता तो अब ये सिचुएशन भी ना होती। यहाँ हाउचेन के ग्रैंडफादर जब इस बात को लेकर परेशान हो रही थी, तभी अचानक पीछे से किसी की आवाज सुनाई थी, जो कह रहा था कि हमारे नाइट टेंपल को आखिर किसने परेशान किया। ये सुनकर तो यहाँ मास्टर पलादीन, हाउचेन के ग्रैंडफादर और ग्रैंडपा यांग तीनों ही सरप्राइज हो गए, क्योंकि वो 2 वॉरियर्स को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख रहे थे। और ये 2 वॉरियर कोई और नहीं बल्कि वांग ज़ा और साथ ही साथ हान यू है, जो कि वापस आ चुके थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ वॉरियर टेंपल पर आ जाता है, जहाँ पर मास्टर क्यू अपने साथियों को एक्सप्लेन करते हुए बता रहे थे कि मुझे मैजिकल टेंपल के ली ज़ेंगज़ी से एक मैसेज आया। वो चाहते हैं कि टेंपल अलायंस कंपटीशन के दौरान हमारा वॉरियर टेंपल उनकी मदद करे, क्योंकि अगर हम नाइट्स को हराने में उनकी मदद कर देते हैं तो इस तरह से जो अलायंस न्यू क्रिएट होगी उसमें हमें वो ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज देंगे। ये सारी बातें सुनकर तो मास्टर रैनवो को गुस्से के साथ खड़ा होते हुए कहता है कि आखिर ये सब क्या बकवास चल रहा है। हमारे 6 के 6 टेंपल्स मिलकर एक फैमिली हुआ करते थे, लेकिन अब देखो हम एक दूसरे के खिलाफ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। ये पॉलिटिक्स हम सब लोगों को बर्बाद कर देगी, क्योंकि ये हमें आपस में लड़ने पर मजबूर कर रही है।
मास्टर रेन वुकोंग की ये सारी बातें सुनकर बाकी के सारे वॉरियर्स भी इसी बात से एग्री करते थे कि हाँ, हम लोगों को डीमंस के खिलाफ रीयूनाइट होना चाहिए। अगर हम लोग एक साथ ना आए तो डीमंस हम पर भारी पड़ जाएंगे और हम इस तरह से एक दूसरे की पीठ में खंजर नहीं खोप सकते। जिन सारी बातों से मास्टर क्यू भी एग्री करता था, लेकिन वो यहाँ पर अपने साथियों से कहता है कि जरा दिमाग से काम लो, क्योंकि अगर मैजिकल टेंपल ने हम लोगों को ये ऑफर दी है तो यकीनन उन्होंने बाकी के टेंपल्स को भी सेम ऑफर दी होगी। अगर हम लोग इस ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं और बाकी के टेंपल्स ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो तुम जानते हो ना कि इसका अंजाम क्या होगा। ली सेंगसाई हमारे अलायंस का टॉप लीडर बनेगा और वो हमारे वॉरियर टेंपल की रिसोर्सेज में कमी कर देगा, जिससे हमारा वॉरियर टेंपल और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगा। ये सारी बातें सुनकर मास्टर रेन वुकोंग और बाकी के सब लोग शांत होकर बैठ गए, क्योंकि वो जानते थे कि मास्टर क्यू बिल्कुल सही बोल रहा है। अब चूंकि किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं था तो इसलिए मास्टर क्यू खड़े होते हुए कहते हैं कि ठीक है, अब चूंकि किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं है तो मैं ये डिसाइड करने जा रहा हूँ। लेकिन मास्टर क्यू इससे पहले कि अनाउंसमेंट कर पाते तभी अचानक बिजली की तेजी के साथ कोई वॉरियर टेंपल के हॉल में इंटर कर चुका था, जो कि कह रही थी कि मुझे ऑब्जेक्शन है। ये आवाज जैसे ही मास्टर क्यू ने सुनी वो गुस्से के साथ उस इंट्रूडर पर हमला करते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बिना इजाजत के वॉरियर टेंपल के अंदर घुसपैठ करने की। ये कहते साथ ही मास्टर क्यू फौरन तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते उस वॉरियर को एक पंच कर देते हैं, जिस पंच का इफेक्ट तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। मगर दुआ हटने के बाद हमें देखने को मिलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मिस वान थी, जिसने मास्टर क्यू के पंच को ब्लॉक कर दिया था। और वो यहाँ हाल मास्टर की तरफ देखते हुए कह रही थी कि मास्टर क्यू, आपसे दोबारा मिलकर मुझे अच्छा लगा। मास्टर क्यू और बाकी के सारे वॉरियर्स भी अचानक से मिस वान को यहाँ पर देखकर काफी सारा हैरान हो चुके थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ सोल पैलेस के मिस शेंसुई पर भी आ चुका था, जिसके पास भी मैजिकल टेंपल का सेम लेटर आया हुआ है। लेकिन मिस शेंसुई इस लेटर को पढ़ते हुए हैरान हो रही थी कि आखिर मैजिकल टेंपल को हमसे क्या चाहिए, जिस पर पैलेस मास्टर जेंग होंग यू ने बताता है कि असल में ली जेंगजी हमारे अलायंस का न्यू लीडर बनना चाहता है। इसके लिए उसने पहले से ही थेरापिस्ट और साथ ही साथ वॉरियर टेंपल को अपने साथ एग्री कर लिया और वो चाहता है कि हम भी उसका साथ दे। लेकिन मिस शेंसुई इस बात से एग्री नहीं होती, क्योंकि उसके हिसाब से ली जेंगजी एक बहुत ही ज्यादा लालची और कमीना इंसान है। अगर वो किसी लीडर की पोजीशन को हासिल करने के लिए इस तरह की गंदी चालें चल रहा है तो अगर एक बार वो लीडर बन गया तो सोचो क्या होगा। इसलिए मिस शेंसुई ने फौरन से उस लेटर को पढ़ दिया, क्योंकि वो मैजिकल टेंपल के साथ अलायंस इस तरह से नहीं बनाएगी। मगर दूसरी तरफ चेंग होंग यू जवाब देते हुए कह रहा था कि हमें ये करना होगा, क्योंकि इसके अलावा भी हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अभी यहाँ पर इन दोनों के दरमियान इसी तरह की बातें चल ही रही थी, तभी अचानक उन्होंने महसूस किया कि उनके होली ट्री के अंदर से काफी सारा तेज एनर्जी अनलीश होकर आसमान को जाकर टच करने लगी, जो देखकर तो वो दोनों ही सरप्राइज हो गए थे और वो भागते हुए तेजी के साथ होली ट्री की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहां पहुंचने के बाद उन्हें देखने को मिला कि होली ट्री को एक्टिवेट करने वाले असल में कोई और नहीं बल्कि चेरी ही है, जिसे देखकर तो मिस शेंसुई और साथ ही साथ होंग चेंग यू काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। दूसरी तरफ चेरी भी यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंडमा को देखती हुई उनसे कहती है कि मैंने आप दोनों को बहुत मिस किया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ एसेसिन टेंपल पर आ जाता है, जहाँ पर भी बिल्कुल सेम बातें चल रही थी। एक एल्डर जिसका नाम एल्डर जू था वो अपने साथ कुछ और वॉरियर्स को इकट्ठा करते हुए यहाँ पर कैरन के ग्रैंडफादर के पास आया हुआ था, जिनसे वो कह रहा था कि मास्टर शेंग यू, अब वक्त आ चुका है कि हम लोग मैजिकल टेंपल को सपोर्ट करें, क्योंकि ये बात सब लोगों को साफ साफ दिखाई दे रही है कि इस बार नाइट टेंपल इस टेंपल कॉम्पिटिशन को जीत नहीं पाएगा। वो फिलहाल के लिए बहुत ही ज्यादा कमजोर है। कैरन के ग्रैंडफादर को तो ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्सा होते हुए एल्डर जू से कहते हैं कि हम लोगों ने नाइट टेंपल के साथ पिछले कई सालों से अलायंस क्रिएट करी है, लेकिन अब जब उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है तो तुम लोग एक मामूली से कंपटीशन के लिए उनका साथ छोड़ना चाहते हो। तुम जैसे कमीने मैंने कहीं पर नहीं देखे। ये सब कहते हुए मास्टर शेंग यू गुस्सा होते हुए अपनी एनर्जी अनलिश करने लगा, जो देखकर दूसरी तरफ एल्डर जू भी बिल्कुल सेम काम करता है। साथ ही साथ वो कह रहा था कि टेंपल मास्टर शेंग यू, आप अपनी जिद की वजह से हमारे एसेसिन टेंपल को इस तरह से खाई में नहीं गिरा सकते। अगर आप इसी रास्ते पर चलते रहे तो इस एसेसिन टेंपल में आपकी बातों की कोई कीमत नहीं रहेगी और यहाँ पर आपकी बात को कोई भी नहीं सुनेगा। इससे पहले कि एल्डर जू और मास्टर शेंग यू के दरमियान यहाँ पर फाइट शुरू हो पाती तभी अचानक वहाँ पर कोई आ जाता है, जो कि ऊंची आवाज में कह रहा था कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई एल्डर जू, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम मास्टर शेंग यू के खिलाफ जाओगे और पूरा की पूरा एसेसिन टेंपल तुम्हारा साथ देगा। एल्डर जू तो उस अनजान वॉरियर की ये सारी बातें सुनकर गुस्सा होते हुए कहता है कि ये हमारे एसेसिन टेंपल का अंदरूनी मामला है, तुम होती कौन हो हमारे बीच में इंटरफियर करके इस तरह की बातें करने वाली। ये कहते हुए एल्डर जू इससे पहले कि उस वॉरियर पर हमला करने के लिए खुद को तैयार कर पाता तभी अचानक हमें देखने को मिलता है कि वो
वॉरियर बहुत ही तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन से एल्डर जू के पीछे आकर खड़ी हो गई। यहाँ हमें जानने को मिलता है कि असल में वो एसेसन कोई और नहीं बल्कि कैरन है, जो कि आने के बाद एल्डर जू से कह रही थी कि मैं वो इंसान हूँ जो कि जल्दी तुम्हारी न्यू लीडर बनेगी और तुम्हें मेरा हर एक हुक्म मानना होगा। यहाँ पर दूसरी तरफ कैरन की फैमिली भी उससे जिंदा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ मैजिकल टेंपल में मौजूद ली जेंग जी पर आ जाता है, जो कि अपने एक आदमी से सवाल करते हुए पूछ रहा था कि बताओ क्या रिपोर्ट है। इस पर उनका सर्वेंट जवाब देते हुए कहता है कि मास्टर ली जेंग जी, जैसा आपने प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। वॉरियर टेंपल और प्रीस्ट टेंपल ने आपका साथ देने का फैसला किया है, जबकि दूसरी तरफ सोल टेंपल न्यूट्रल रहेगा। यह सुनकर मास्टर ली जेंग जी काफी ज्यादा खुश हो गया। वो यहाँ पर अपने आदमी को जवाब देते हुए कहता है कि मैं हमेशा से न्यू अलायंस को बनाने के खिलाफ था, क्योंकि मैं जानता था कि हमारे मैजिकल टेंपल के पास अलायंस लीडर बनने की ताकत नहीं है। मगर इस बार की बात अलग है, क्योंकि इस बार 6 के 6 टेंपल में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हमारा ही मैजिकल टेंपल है। मुझे पूरा यकीन है कि इस बार चाहे जो मर्जी हो जाए अलायंस लीडर की पोजीशन तो मुझे ही मिलेगी। और एक बार मैं न्यू अलायंस का लीडर बन जाऊं, उसके बाद मैं डीमंस के खिलाफ जंग छेड़ दूंगा। और डीमन ने हम लोगों से जिस जिस जगह पर भी कब्जा किया है वो सारी की सारी जगह मैं उनसे वापस लेने वाला हूँ। ये सब कहते हुए मास्टर ली जेंग जी ने अपनी एनर्जी अनलीश कर दी थी। दूसरी तरफ यहाँ पर मैजिकल टेंपल के बाकी के एल्डर्स भी मास्टर ली जेंग जी के साथ एग्री करते थे, क्योंकि उनके इरादे नेक लग रहे हैं। इसलिए मास्टर ली जेंग जी कह रहा था चूंकि अब सारी की सारी प्लानिंग हो चुकी तो आगे बढ़ने का समय आ चुका। ये कहने के बाद आखिरकार वो दिन आ जाता है जिस दिन हमारा टेंपल अलायंस कॉम्पिटिशन होने वाला था। कई सारे लोग दूर दूर से इस कॉम्पिटिशन को देखने के लिए अरीना की तरफ इकट्ठा हो रहे थे, क्योंकि इस कॉम्पिटिशन में 6 के 6 टेंपल के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे और सिर्फ एक ही टेंपल इस कंपटीशन को जीतेगा। मिस ली जिन भी यहाँ पर इस कंपटीशन को देखने के लिए मिस फैंग लिनियर और साथ ही साथ वी यंग के साथ आई हुई थी। सब लोग आपस में इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे कि क्या लगता है कि इस बार की इस कंपटीशन का विनर कौन होगा। ज्यादातर लोग इसी बात से एग्री करते थे कि मैजिकल टेंपल इस बार की इस कंपटीशन का विनर होगा। मिस ली जिन यहाँ पर इन सब लोगों की ये सारी बातें तो सुन रही थी, लेकिन अचानक उसने लिन सुआन को महसूस किया। वो हैरान होकर चारों तरफ देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए उसे लगता है कि शायद उसे गलतफहमी हो गई और वो उदास होते हुए अरीना की तरफ दोबारा से रवाना हो गई। लेकिन हमें जानने को मिलता है कि असल में उसे गलतफहमी नहीं हुई थी। लिन सुआन सच में अपने दोस्तों के साथ वापस यहाँ पर लौट आया है। इसके बाद नेक्स्ट सीन हम लोगों को अरीना के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पर लोग इस कॉम्पिटिशन को देखने के लिए बहुत ही सारा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे। अलग अलग टेंपल को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर इस वक्त कई सारे लोग इकट्ठा थे, लेकिन सबसे ज्यादा लोग इस वक्त मैजिकल टेंपल को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तभी अचानक इस कॉम्पिटिशन का होस्ट भी अरीना के अंदर इंटर हो जाता है, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि चेन जाइडेन था, जिसे देखते ही सब लोग पहचान गए थे कि ये तो टाइटल लेवल डीमन हंटिंग स्क्वाड का लीडर चेन जाइडेन है। दूसरी तरफ चेन जाइडेन भी यहाँ पर सब लोगों के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद बताता है कि इस बार मैं यहाँ का चीफ रेफरी होने वाला हूँ। साथ ही साथ इस कंपटीशन को मैं होस्ट भी करूंगा। मेरा काम यहाँ पर यही है कि सारा के सारा कंपटीशन इंसाफ के साथ हो, कोई भी चीटिंग ना हो पाए। साथ ही साथ वो रूल्स के बारे में बताता है कि किसी तरह की भी डिवाइन इक्विपमेंट का इस कंपटीशन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस कंपटीशन में टोटल 256 वॉरियर अलग अलग टेंपल से बिलोंग करते हुए हिस्सा लेने वाले हैं। जिस कंपटीशन में लॉटरी के हिसाब से इन लोगों की फाइट किससे होगी ये डिसाइड होगा, और फाइट को जीतने पर आपको पॉइंट मिलेंगे, जबकि फाइट को हारने पर आपके पॉइंट्स माइनस किए जाएंगे। आखिर में जिस भी टेंपल के पॉइंट्स सबसे ज्यादा होंगे वही टेंपल इस कंपटीशन का विनर होगा। जो सुनकर तो ऑडियंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। साथ ही साथ चेन जाइडेन ने यहाँ पर 6 टेंपल्स के लीडर को भी इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया, जहाँ पर हम देखते हैं कि नाइट टेंपल और बाकी के टेंपल्स के पास काफी ज्यादा कम वॉरियर्स थे, लेकिन दूसरी तरफ मैजिकल टेंपल के पास बहुत सारे लोग हैं, जो कि इसी वजह से हुआ क्योंकि जब डिमंस ने मैजिकल टेंपल पर हमला किया था तो उनको ज्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ, और यही वजह है कि इस कंपटीशन में मैजिकल टेंपल इस वक्त सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टेंपल है। जहाँ ये सारा इंट्रोडक्शन तो हो चुका था, लेकिन ऑडियंस हैरान होते हुए कह रही थी कि अभी तक ये कंपटीशन शुरू क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 6 के 6 टेंपल तो यहाँ पर आ चुके हैं, तो आखिर इंतजार किस बात का। पर तभी अचानक चेन जाइडेन इन लोगों को बताता है कि इस बार थोड़ा सा ये कंपटीशन अलग होगा, क्योंकि इस बार इस कंपटीशन में सिर्फ 6 टेंपल्स ही एक दूसरे के साथ फाइट नहीं करेंगे, बल्कि एक टाइटल लेवल डीमन हंटिंग स्क्वाड भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला है। मगर जैसा कि आप जानते हैं कि इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए किसी भी टीम के पास एटलीस्ट 10 वॉरियर तो होने चाहिए, इसलिए इस टाइटल लेवल डीमन हंटिंग स्क्वाड ने कुछ और वॉरियर्स को भी रिक्रूट कर लिया। अभी के लिए आप लोग सोच रही होंगे कि आखिर ये कौन सा टाइटल लेवल डीमन हंटिंग स्क्वाड होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये फॉलन डीमन गॉड टीम या फिर हेवन प्राउड वर्ल्ड 9 टीम नहीं होने वाली, बल्कि ये सबसे ज्यादा न्यू टाइटल लेवल डीमन हंटिंग स्क्वाड यानी कि
डॉन ऑफ लाइट है। यहाँ इसी के साथ हम देखते हैं कि हाउचेन और उसके दोस्त काफी कूल तरीके से अरीना में इंटर हो चुके थे, जिन्हें देखकर तो मिस लीसिन और बाकी के सब लोग भी सरप्राइज हो गए। मिस लीसिन ये देखकर एक्साइटेड होते हुए कह रही थी कि मुझे पूरा यकीन था कि तुम लोग सही सलामत हो और एक दिन तुम लोग वापस जरूर लौटोगे। दूसरी तरफ बाकी के सब लोग भी इस डॉन ऑफ लाइट टीम के बारे में बात कर रहे थे कि ये तो वही टाइटल लेवल डीमन हंटिंग स्क्वाड है जिन्होंने होली वार में डीमंस के खिलाफ काफी अच्छी फाइट लड़ी। ये लोग इंसानियत के लिए एक अच्छी उम्मीद है, क्योंकि इन्हीं की वजह से डीमंस और इंसानों के दरमियान एक समझौता हो पाया और साथ ही साथ इनके कैप्टन हाउचिन ने खुद को इस जंग में कुर्बान कर दिया था। मगर साथ ही वहाँ पर कुछ लोग ये बातें भी कह रहे थे कि अब तो इन लोगों का कैप्टन हाउचिन मर चुका है, तो आखिर ये डीमन हंटिंग स्क्वाड किस काम की। बल्कि मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि ये लोग पूरी तरीके से डिसॉल्व होने के बजाय इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए क्यों आ गए, क्योंकि किसी भी डीमन हंटिंग स्क्वाड के कैप्टन के मारे जाने के बाद वो टीम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि ये लोग इस टेंपल अलायंस कंपटीशन को जीत सके। इवन कि ली ज़ेंगजी भी यहाँ पर यही सब सोच रहा था कि डॉन ऑफ लाइट ये तो कई अर्से पहले गायब हो चुकी थी ना, तो आखिर इन लोगों ने इसी कंपटीशन वाले दिन वापस आने का फैसला क्यों किया। ये बहुत ही ज्यादा अजीब बात है। मगर चाहे जो मर्जी बात हो, ये लोग इतने ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते कि ये लोग इस टेंपल कंपटीशन को हमसे जीत जाए। यहाँ पर ली ज़ेंगजी और बाकी सब लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने हाउचिन वापस से लौट आया है और ये डॉन ऑफ लाइट टीम पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। लेकिन वो फिर भी इसी उम्मीद में था कि चाहे जो मर्जी हो जाए, अलायंस का न्यू लीडर तो मैं ही बनूंगा। और यहाँ ली ज़ेंगजी की इसी उम्मीद के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।